स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अभी थोड़ी देर पहले सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, इसमें किसी सिविलियन को टारगेट नहीं बनाया गया, किसी पाकिस्तानी सैन्य अड्डे को नहीं बनाया गया। सीधा सीधा जो निशाना था वो आतंकी अड्डे थे। भट्ट साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी भारत के इस पलटवार पर। आज पूरे देशवासियों को और भारतीय सेना के सभी जवानों को जी गर्व महसूस हो रहा है कि एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप के तहत जी दिए गए पॉलिटिकल डिसीजन पर जो हमने मिलिट्री एम बनाया है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से उसको कार्यान्वित किया गया। जी देखिए, पॉलिटिकल एम अगर क्लियर होता है तो मिलिट्री एम उस पर आधारित होकर और ज्यादा अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बाहर देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही इस बात को बता दिया था और इसीलिए एक फ्री हैंड के साथ में, खुले हाथ के साथ में और अपने सैन्य कौशल के साथ में उसको एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें अगर आप ध्यान दें तो पाकिस्तान को ये मालूम था, पाकिस्तान क्या पूरे दुनिया को मालूम था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ अच्छा रेस्पॉन्स देने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में कोई भी ये नहीं पता कर अंदाजा लगा पाया कि हम कहां अटैक करने वाले हैं। हमने अरेबियन सी के अंदर में अपने नेवल कॉम्बैट ग्रुप को भेजा ताकि पाकिस्तान को लगे कि हम नेवी की तरफ से अटैक कर रहे हैं। हमने एयरफोर्स की एक्सरसाइज के बारे में प्रचारित किया ताकि उनको लगे कि इस एक्सरसाइज के गार्ड में हम अटैक तो नहीं कर रहे। हमने सिविलियंस की मॉक ड्रिल के बारे में बात करा, लेकिन हमारे टारगेट पहले से ही थे। तो एक बड़ा इफेक्टिव डिसेप्शन जो है वो क्रिएट किया गया, पैदा किया गया, और जिससे पाकिस्तान अभी तक जो है उभर नहीं पाया है। बिल्कुल। जहां तक हमारे जो डैमेज की बात है, जो रेस्पॉन्स की बात है, मैं अभी एक दूसरे चैनल पर बात कर रहा था। मेरा मानना यह है कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो में भी बाकी है मेरे दोस्त जी। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि उसने एक गलत जगह जो आतंकवादी कार्रवाई की है और जो धर्म पूछकर और निहत्थे टूरिस्ट लोगों। हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर बीबी वत्स साहब जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। बीबी वत्स साहब, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, इसलिए वहां पर जाना पड़ा। अभी जो आप कह रहे थे कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और देश का जो तमाम जनमानस है, जो आम जो सिविलियन है, वो भी ये कह रहे हैं कि इतना ये नाकाफी है, कुछ ऐसा परमानेंट इलाज किया जाए जो बार बार हमारे देश को और नुकसान, इस तरीके के दंश, इस तरीके के जख्म ना झेलने पड़े। आज एक सैन्य अधिकारी का अनुभव क्या कहता है? देखिए, जिस मजबूत स्थिति में आज हम हैं और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल के हमले के बाद में खुले तौर पर जनता के सामने बोला था, तो मुझे लगता है कि ये अभी ट्रेलर है। पाकिस्तान की जब तक रीढ़ की हड्डी यानी उसकी आईएसआई और उसकी सेना को कमजोर और तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेलर है। अब पाकिस्तान क्या रिएक्ट करता है, किस तरह का रेस्पॉन्स देता है, उसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट कदम रहेगा। लेकिन हमारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। ये आपने देख लिया है कि किस तरीके से जानते हुए कि हम हमला करने वाले हैं, पूरा पाकिस्तान का एयर डिफेंस को फेल करते हुए, चाइनीज माइल को चाइनीज करार करते हुए हमारे देश की जो सेना ने, एयरफोर्स ने किस तरीके से कोलेटरल डैमेज को कम से कम रखते हुए, सिविलियन कैजुअलिटीज को कम से कम रखते हुए, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी
को जी। बिल्कुल जो है कम रखते हुए जी। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से फायर एंड फॉरगेट जैसी जी। जो मिसाइलें हैं, जो बॉम्ब्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी क्षमता दिखा दी है। पाकिस्तान जानता है कि कूटनीतिक तौर पर वो पूरी दुनिया में अलग थलग पैदा हुआ जी। है। आज 182 देशों में से लगभग 175 देश हमारे साथ में हर प्रकार से खड़े हुए जी। हैं, और साथ दुनिया के सारे बड़े देश तो हमारे साथ में ही हैं। जी। इकोनॉमिकली पाकिस्तान के पास में मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते से ज्यादा का जो है उसके पास में असला है, गोरा बारूद है या तेल का रिजर्व है जी। जो उस एक हफ्ते से ज्यादा लड़ाई को सस्टेन करने का है। देखिए, लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है जी। आज पाकिस्तान अगर लड़ाई शुरू करने की हिमाकत करेगा, गलती करेगा और हाराकारी करेगा, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, हाराकारी, जी। आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, तो एक हफ्ते से ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। एज इट इज अगर आप देखें पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इतनी खराब है कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में पठान लोग जो है कबायली वो डुरंट लाइन को नहीं मानते जी। हैं, और वहां पर उन्होंने काफी हद तक पाकिस्तान आर्मी को रोक के रखा हुआ है। नीचे बलूचिस्तान के अंदर में किस तरीके से बलूच आर्मी पाकिस्तान आर्मी को मार रही है, और एक बड़ी संख्या में पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों को उन्होंने वहां बांध के रखा हुआ है। वो ना ईस्ट में जा पाएंगे ना वेस्ट में जा पाएंगे, तो पाकिस्तान की क्षमता का और कम हो गया। जी। इधर तो भट्ट साहब, आपके सैन्य अनुभव से यहाँ यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में इस वक्त हम हैं और सबसे बुरी स्थिति में पाकिस्तान है, क्या ये सही वक्त है? क्या ऐसा हो सकता है कि लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि पीओके हम उसको लेंगे और एक एक इंच जमीन उसकी लेंगे, क्या ऐसा भी सुनने को मिल सकता है कि आज से एक हफ्ते बाद ये खबर हम पढ़ रहे हों और हम आपसे बात कर रहे हों कि सर पीओके ले लिया गया है? मैं उसी बात पर आ रहा था। देखिए, पाकिस्तान को हम जब तक अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटेंगे जी। आज पाकिस्तान की जो सेना है वो पंजाब प्रोविंस से ज्यादा है जी। और वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के एरिया का शोषण कर रही है। आज आप देखें कि पाकिस्तान का कोई भी अफसर जो बलूचिस्तान में पोस्ट होता है उसका अगले 2 साल के अंदर में लंदन के अंदर में बंगला बन जाता है। जी। क्यों? क्योंकि वो खुलेआम स्मगलिंग कर रहे हैं, खुलेआम चीजों को जो है वहां के खनिज पदार्थ को, वहां के जो खनिज रिच एरिया है उसमें सेंध लगा रहे हैं। जी। तो हमें पाकिस्तान का जो 4 हिस्से हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल से मैंने आज से 3-4 साल पहले भी बोला था जी। और अभी भी बोल रहा हूं कि पीओके तो हमारा है जी। पीओके अपने आप आएगा जी। आप पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़िए, उसकी आईएसआई को खत्म करिए, उसकी पाक सेना को शर्म दिलाइए, क्योंकि वो अपनी देश की जनता के सामने झूठे प्रोपेगेंडा बुलाकर ये बड़ी बड़ी बातें करता है। अभी आप देखिए एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हमारे 5 जो है हवाई जहाजों को पाकिस्तान ने गिरा दिया। अरे भाई, अगर ऐसा मान लो खुदा न खास्ता हुआ होता, पहली बात तो तुम्हारी क्षमता ही नहीं है जी। अगर हुआ भी होता तो पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया को डांस कर करके बता रहा होता जी। तो ये जो खबर है, ये झूठ का जो चीजें हैं वो उस पर नहीं जाना है। हमें इसके बारे में सतर्क रहना है और सारे देशवासियों को इसके बारे में सतर्क रहना है। जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में जो खबरें आ रही है उसको बड़ा सोच समझ के उस पर विश्वास करना है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन को भी जानबूझ के फैलाया जाता है और उससे एक भ्रम पैदा किया जाता है जिससे हमें बचना है। तो पीओके तो हमारा है जी। पीओके कहा जाएगा, पीओके तो अपने आप आ जाएगा। हमें पाकिस्तान को जो सबक सिखाना है कि अलग सिंधु देश बनाना है, अगला बलूचिस्तान बनना है, खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना वो अलग उनका होना चाहिए, और फिर आईडब्ल्यूटी से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है जी वो कहा जाएगा 20 मई के बाद में पानी नहीं मिलेगा उनको। अच्छा सर, ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर थे, हेडक्वार्टर थे, तो जो आतंकी संगठन हैं, मुझे लगता है कि अब तक आपके अनुभव से अगर आप बताएं कि इतिहास में क्या इतनी क्षति कभी पहुंची होगी? देखिए, आप अगर प्रेस ब्रीफिंग को ध्यान से सुने तो जो हमारी 2 महिला अफसरों ने जी ब्रीफिंग दी है, बड़ी डिटेल्ड विस्तृत ब्रीफिंग दी है। टारगेट्स को उन्होंने दिखाया है, टारगेट्स पहले क्या थे, टारगेट्स बाद में क्या थे, अटैक के बाद में,
और ये सब करने के बाद में हमारे देश में जो कुछ लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि हमने पहले की जो स्ट्राइक्स थी, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक या जो बालाकोट पर स्ट्राइक थी वो नहीं हुई या उसमें डैमेज कम हुआ था, आज उनका सबका मुंह बंद कर दिया है। सामने दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान खुद रो रो कर बोल रहा है। पाकिस्तान का मंत्री जो है तरासा, वो बोल रहा है कि भाई हम तो इंटरनेशनल नेगोशिएशन के लिए जा रहे थे। नेगोशिएशन किस बात का? हर बार थोड़ी काट की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, इसके बाद नहीं। आप पिछले 60 साल से काट की हांडी को चढ़ा रहे हो, कब तक चढ़ेगी? और दूसरा ये है कि भाई मोदी जी बैठे हुए हैं जी, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और दे रहे हैं जी। अभी तो ट्रेलर है, देखो आगे क्या क्या होता है जी। अभी बहुत कुछ होने वाला है जी। तो जब पिक्चर आएगी डॉक्टर बीबी भट्ट साहब, तब भी आपसे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जुड़े न्यूज़ 24 के साथ, दर्शकों के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।